वीडियो में अपन ट्रांजैक्शन की प्रोसेस देखेंगे। इसमें पहली प्रोसेस है जनरलाइज ट्रांजैक्शन और दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन। इसको सही मायने में समझने के लिए अपने को दो फेज की साइकिल समझनी पड़ेगी। पहली है साइकिल लाइटिक साइकिल और दूसरी लाइसोजेनिक साइकिल है। तो चलिए सबसे पहले अपन लाइटिक साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को फेज डीएनए इन्फेक्ट करता है और उसका जब उसका फेज का जो डीएनए है वो उसमें इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरिया में, और फिर उसको बाद में सिंथेसिस कर देगा। देखो ही सर, सिंथेसिस कर दिया, और फिर बाद में जब सिंथेसिस पूरा हो जाएगा फिर इसके बाद ये अपना कैप्सिड फॉर्म करेगा, और कैप्सिड होने के बाद इसका प्रोसेस अगर फिर पूरा कंप्लीट हो गया तो इसको फिर बैक्टीरिया से बाहर निकालने के लिए इसको सेल बर्स्ट करना पड़ेगा, फिर ये बैक्टीरिया को सेल लाइसिस कर देगा। तो इसकी वजह से इसका सीक्वेंस ऐसा बनता है कि पहले इंजेक्ट होगा, फिर सिंथेसिस होगा, फिर कैप्सिड बनेगा, और फिर बैक्टीरिया की सेल तोड़ देगा, मतलब लाइसिस कर देगा। और दूसरी हो गई है लाइसोजेनिक साइकिल। तो इसमें बैक्टीरिया पहले से ऐसे फेज का डीएनए इसमें अंदर जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया में पहले ही उसका खुद का डीएनए होने की वजह से वो डीएनए रहेगा, लेकिन फिर बाद में जो फेज का जो डीएनए है वो उसके साथ इंटीग्रेट करेगा बैक्टीरिया के उन डीएनए के साथ, और फिर उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। और फिर बाद में जब पूरी उसको लगे कि ठीक ठाक सिंथेसिस हो गया है उसके डीएनए का, तो फिर उससे बैक्टीरिया के डीएनए से वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसकी कैप्सिड फॉर्म करेगा। कैप्सिड पूरा फॉर्म हो गया तो बाहर निकलने के लिए फिर से वो सेल को लाइसिस करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो अपने को देख रहे हैं अपन लाइसोजेनिक साइकिल में थोड़ी सी आधी लाइटिक साइकिल भी होती है। तो चलिए अपन हम बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर, ट्रांसडक्शन में पहला है जनरलाइज ट्रांजैक्शन। देखो अब इधर ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर इसका खुद का डीएनए है और इसको फेज ने इन्फेक्ट किया है, फेज का डीएनए इंजेक्ट कर दिया है। फिर सेकंड स्टेप में ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो जो फेज है, फेज की एक एंजाइम निकालती है, फेज के एंजाइम से बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देता है, और फिर वो खुद के डीएनए को मल्टीप्लाई करता है, फेज के डीएनए को मल्टीप्लाई करता है। देखिए इधर फेज के डीएनए को मल्टीप्लाई किया और ये जो बैक्टीरिया का डीएनए इसको तोड़ दिया है, और फिर बाद में मतलब तोड़ने के बाद में सबको कैप्सिड फॉर्म कर देता है। कैप्सिड फॉर्म होने के बाद उसको बाहर निकलना रहता है। तो यूजुअली जैसे लाइटिक साइकिल में होता है वैसा ही वे फॉर्म करेगा और बैक्टीरिया सेल को लाइसिस करके बाहर निकल जाएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब इसने कैप्सिड फॉर्म किया तो इसको पता नहीं था कि ये खुद का डीएनए को कैप्सिड फॉर्म कर रहा है। वो खुद के डीएनए के साथ बैक्टीरिया के लाइसिस जो डीएनए है उसको भी कैप्सिड फॉर्म कर देगा। तो इसकी वजह से वो जो नया जो फेज बना है, वो प्रोजेक्टेड फेज बना है, उसके अंदर बैक्टीरिया को तो डीएनए होगा। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए कंटेन फेज जो रहेगा वो ऐसी सेल, वो किसी अलग दूसरे बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्ट कर दिया तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो फेज का जो डीएनए वो सर्वाइव करेगा, बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव करेगा। दूसरे इसमें वो डिसइंटीग्रेट कर देगा बैक्टीरिया, जो नए बैक्टीरिया में जो इंजेक्ट हुआ है ये फेज, तो इसको डिसइंटीग्रेट कर देगा, तोड़ देगा। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें ये इंटीग्रेट करके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके एक स्टेबल फॉर्मेशन बनाएगा। तो इसकी वजह से अपन 3 इसमें बोल सकते हैं कि एक स्टेबल अगर बना, इंटीग्रेट होने के बाद स्टेबल बना तो इसको स्टेबल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर डालने के बाद ये बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद अगर जिंदा नहीं रहा तो इसको मतलब ये डिसइंटीग्रेट हो गया या टूट गया तो इसको डिसइंटीग्रेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और अगर सर्वाइव कर गए तो इसको एबॉर्टिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन। इसमें भी सेम प्रोसेस है पहले फिलहाल से कि बैक्टीरिया को फेज डीएनए इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर उसका खुद का डीएनए डालेगा। अभी अपने को पता है ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए रहता है, तो क्या होगा, जैसे लाइसोजेनिक साइकिल में होता है कि वो फेज का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसके डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के साथ वो पहले इंटीग्रेट करेगा, फिर खासी मात्रा में जो फेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होने के बाद अच्छे से तैयार हो गया तो उसके साथ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब डिसइंटीग्रेट होगा, ये देखो इधर पहले तो ये
हो गया, लेकिन जब डिसइंटीग्रेट होगा तो पूरे ही डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। देखो ये अच्छे से डिसइंटीग्रेट हुआ है, ये भी अच्छे से डिसइंटीग्रेट हुआ है, लेकिन इसमें देखो प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया का डीएनए बचा है और थोड़ा सा फेज का डीएनए बचा है। तो इसको फिर अभी कैप्सिड की प्रोसेस होंगी, तो कैप्सिड फॉर्म होने के बाद ये जो नॉर्मल होगा उसको भी कैप्सिड होगा और जो एबनॉर्मल होगा उसको भी कैप्सिड होगा। तो फिर बैक्टीरिया बाद में अगर अच्छे से कैप्सिड तैयार हो गया तो उसको बाहर निकल के बैक्टीरिया को सेल लाइसिस करना पड़ेगा, लाइसिस कर देगा सेल को। फिर बाद में ये जो डिफेक्टिव फेज बना है, ये डिफेक्टिव फेज एक तो 2 टाइप के सेल्स को करेगा, अफेक्टेड करेगा। एक पहली वाली सेल है जिसको पहले से किसी फेज से इन्फेक्टेड थी, तो इसकी वजह से ये फेज का पहले वाले फेज का डीएनए और इसके प्रॉपर डीएनए इसको इन्फेक्ट करेगा। और या तो एक ऐसा प्रॉपर नया बैक्टीरिया है जिसको पहले से वो इन्फेक्टेड नहीं था, तो ये पहले से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के अंदर अगर ये वाला अपना इन्फेक्टेड फेज अगर चला गया, तो देखो इसमें ये पुराने बैक्टीरिया की ये जो बैक्टीरिया है इसका ओन डीएनए भी है, पुराने फेज का भी डीएनए ये, और जो नया फेज ने जो इसको इन्फेक्ट किया है ना, उसका भी डीएनए भी आ जाएंगे, उसका डीएनए भी आ जाएगा। तो इसमें मतलब ये एक तो इसका ओन का डीएनए, खुद का डीएनए, और ये उसके पहले वाले फेज का डीएनए, फेज 1 का डीएनए, ये फेज 2 का डीएनए बनाए, ये वाला है और ये 2 वाला दूसरा नीला और ये पीला, ये फेज 2 का डीएनए। तो इसमें ऐसा ये कैसा हुआ है कि ये जो पीला वाला था ये प्रॉपर फेज का डीएनए था, लेकिन ये बैक्टीरिया का डीएनए था, है ना, ये बैक्टीरिया का डीएनए। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, तो इसमें ये उसका खुद का बैक्टीरिया का डीएनए, पहले वाले के बैक्टीरिया का डीएनए, पहले वाले इन्फेक्टेड फेज का डीएनए और दूसरे वाले फेज का डीएनए, और दूसरे इसमें जो प्रॉपर बैक्टीरिया है उसमें उसका खुद का तो डीएनए, और उसमें इंटीग्रेट होने के बाद ये क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये उसका डीएनए ओन, इसके खुद का डीएनए, ये इसके खुद का डीएनए और आधा इसका डीएनए, है ना। तो ये अपनी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ये था दोस्तों जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। आई होप आप सबको मिल गया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।